हेल्दी फूड की बात करें तो चिया सीड्स का नाम जरूर आता है। प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 से भरपूर चिया सीड्स जो हैं किसी सुपर फूड से कम नहीं हैं। वजन घटाने से लेकर डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाने के कारण ये काफ़ी लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर चिया सीड्स वायरल है। कोई इसकी स्मूदी बना रहा है तो कोई इसको सैलड में और कोई ड्रिंक्स में इसको यूज़ कर रहा है। हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए चिया सीड्स का खान पान में प्रयोग एक आम बात हो गई है। इतना पॉपुलर है चिया सीड्स तो इसके गुण धर्म बेनिफिट्स की बात करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि हम इसका प्रॉपर जानकारी ले सकें। गुण धर्म हालांकि चिया सीड्स और उनके गुणों का उल्लेख जो है किसी शास्त्रीय आयुर्वेदिक ग्रंथ में नहीं मिलता है, पर उसके रस यानी स्वाद और अन्य गुणों का अनुमान उनकी क्रिया से लगाया जा सकता है। जैसे इसका रस जो होता है वो मधुर क्षाय होता है, गुण में ये गुरु और स्निग्ध होता है, वीर्य जो होता है उसका शीतल होता है और ये वातपित्त शामक होता है। चिया सीड्स अगर इसमें मौजूद कैलोरीज की बात की जाए तो 2 टेबलस्पून जितनी की चिया सीड्स में तकरीबन 138 कैलोरीज होती है, 19 ग्राम के करीब फाइबर होता है, 5 ग्राम के करीब प्रोटीन होती है और 8.7 ग्राम फैट्स होती हैं। क्या सचमुच में चिया सीड्स का सेवन से वेट मैनेज होता है? इसको कैसे खाया जाए, कितनी मात्रा में खाया जाए, इन सब की डिटेल इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आई हूँ डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपनी इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और हमारी कंपनी इप्सा लैब्स के इरेजर और एरोडेंट के नाम से स्किन केयर और ओरल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स भी आते हैं और लाखों लोग इनको यूज़ करके इनका बेनिफिट भी ले रहे हैं। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम चिया सीड्स के 10 जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसकी बात करते हैं। पहले नंबर पर जो हेल्थ बेनिफिट आता है वो है कि चिया सीड्स में मौजूद जो प्रोटीन, फाइबर, पोटाशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हार्ट और गट हेल्थ मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेनिफिशियल है। एमिनो एसिड्स जो कि चिया सीड्स में प्रेजेंट होते हैं फूड की डाइजेशन में हेल्पफुल हैं। दूसरे नंबर की अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर पर आता है कि ये नींद की कमी, तनाव से परेशान लोगों के लिए इसमें मौजूद जो एमिनो एसिड्स और फैटी एसिड्स हैं वो अनिद्रा की समस्या को दूर करते हैं। इस तरह इसका फ़ायदा जो है वो नींद लाने में भी किया जाता है। तीसरे नंबर पर जो आता है वो है कि डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ये बेनिफिशियल है। ये इंसुलिन टॉलरेंस में सुधार करता है और स्लोज डाउन द रेट एट विच द बॉडी इज़ रिलीजिंग ब्लड शुगर। इस तरह ब्लड शुगर लेवल को कम करने में और कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चौथे नंबर पर अगर बात करें तो ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है और एंटी हाइपरटेंसिव है, मीन्स ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। चिया सीड्स में प्रेजेंट मैग्नीशियम, पोटाशियम हार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैग्नीशियम जो होता है ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है और चिया सीड्स में 40% फाइबर होता है। फाइबर युक्त भोजन का सेवन हार्ट के लिए अच्छा माना गया है। कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, साथ ही साथ ये ब्रेन की एफिशिएंसी को भी सुधारता है। इसमें जो मौजूद ओमेगा 3 होते हैं फैटी एसिड्स वो हार्ट के लिए अच्छे माने गए हैं। 5वें नंबर पर आता है कि वेट मैनेजमेंट में, जो कि बेसिकली ज़्यादा इसका यूज़ जो है वो वेट मैनेजमेंट में ही आम लोग करते हैं। इसमें प्रेजेंट जो फाइबर होता है तृप्ति यानी कि फुलनेस प्रोवाइड करता है। इसका सीमित मात्रा में सेवन भी पेट को फुलनेस का एहसास दिलाता है। चिया सीड्स को रात को सोख कर ले, सुबह उठकर गुनगुने पानी में 1 नींबू का रस, थोड़ा सा अदरक का रस, 1 चम्मच हनी और 2 चम्मच सोक्ड किए हुए चिया सीड्स को ऐड करें। सुबह खाली पेट इसको आराम से पिएं या फिर हम इसको खाना खाने से 1 घंटा पहले भी ले सकते हैं ताकि हमें ओवर ईटिंग को अवॉइड कर सकें, हमें फुलनेस का एहसास हो। इसमें जो हमने अदरक डाला है वो दीपन पाचन का काम करता है, हमारी मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव करता है। और जो हनी है उसको आयुर्वेद में लेखन कहा गया है, मीन शरीर से जो फैट को कम करता है। 6वें नंबर पर आता है वो आता है कि चिया सीड्स जो है ग्लूटेन फ्री हैं और फाइबर युक्त होते हैं। इसलिए जिन लोगों को आईबीएस के पेशेंट्स हैं, आईबीएस की दिक्कत है उनके लिए, और जिनको ग्लूटेन से एलर्जी है उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। 7वें नंबर पर आता है कि स्किन पर इसका अच्छा असर देखा जाता है, स्किन को मॉइस्चराइज बनाए रखता है और ओमेगा 3 के कारण स्किन को फ्लॉलेस यंग बनाए रखता है, रिंकल्स को भी दूर करने में मदद करता है। 8वें नंबर पर आता है कि इसमें कैल्शियम, पोटाशियम, फॉस्फोरस से भरपूर चिया सीड्स जो होते हैं
वो हमारी बोन की हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। 9वें नंबर पर आते हैं कि अगर दोषों पर इसकी क्रिया की बात की जाए, जो कि आयुर्वेद में वर्णी दोष है, तो चिया सीड जो है वो स्निग्ध गुण के कारण वात दोष को कम करता है। मन की चंचलता जो होती है या मन का हाइपर एक्टिव हो जाना, किसी प्रकार का स्ट्रेस हो जाना, ये वात की अधिकता या वात की गति के कारण ही होता है। चिया सीड्स के सेवन से वात शांत हो जाता है और स्ट्रेस हाइपर एक्टिविटी को कम कर देता है और हमें अच्छी नींद लाने में मदद करता है। ठंडी प्रकृति जो होती है वो पित्त दोष को शांत करती है, संतुलित करने में मदद करती है। 10वें फायदे की बात करें तो इंटेस्टाइन में जो ड्राइनेस के कारण हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उसको ये इसके जो चिया सीड्स के स्निग्ध गुण है उसके कारण जो कॉन्स्टिपेशन में भी आराम मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं कि मात्रा, तो वैसे तो आयुर्वेदिक ग्रंथों में चिया सीड्स का वर्णन नहीं मिलता है, पर फिर भी हमें इसे सीमित मात्रा में या अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार ही खाना चाहिए। जितना हम पचा ले उतना खाना चाहिए और सोक किए हुए चिया सीड्स को ही खाना चाहिए, नहीं तो ये कई बार अंदर जाकर फूल जाते हैं और हमारी ओएसोफेगस को चोक कर देते हैं। मिनिमम 2 घंटे इनको जरूर भिगोना चाहिए और जितना आसानी से पच जाए उतना ही सेवन करना चाहिए। 15-20 दिन के रेगुलर सेवन करने के बाद कुछ दिन का गैप भी दे सकते हैं, फिर इसको दोबारा से भी सेवन कर सकते हैं, पर सीमित मात्रा में इसका सेवन करें। अब बात करते हैं कि किन्हें इनका सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ होगी, लैक्टेटिंग मदर्स जो होती हैं, उनको अगर सेवन करना है तो डॉक्टर की सलाह से करें। बच्चों को कम मात्रा में ही दें, इसके चोकिंग वाले साइड इफेक्ट के कारण बच्चों को कम मात्रा में दें। जिनके कफ प्रकृति वाले लोग हैं या जिनको कफ रिलेटेड कोई इशू है, कोई बीमारी है, या सर्दी जुकाम ज़्यादा हो जाना, ज़्यादा बलगम का बनना, ठंड ज़्यादा लगना, तो ऐसे लोगों को इनका सेवन नहीं करना चाहिए। किसी किसी को इसके सेवन से कई बार कोई एलर्जी भी हो जाती है, तो उन लोगों को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आप सबको मेरा ये चिया से रिलेटेड टॉपिक जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप मेरे इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल आयुर्वेद को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें, आयुर्वेद को अपनाएं। थैंक यू।